किस्त नंबर 47। दोस्तों, शुरू करने से पहले चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। नूरी बाजी, लेकिन तो सोच के ये जाएगा कैसे उधर? इसकी जसामत तो देख। और चला भी गया तो मैं तो मर ही जाऊंगी फिर। नूरी बाजी, फिर भी वाकई मुझे बहुत डर लग रहा है। तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, बस मेरा साथ दो, तुम्हें बहुत सुकून मिलेगा। नूरी बाजी, ठीक है वकी, देख ले कैसे करना है, लेकिन मुझे तकलीफ न देना, मैं सहन नहीं कर पाऊंगी। उनकी बात सुनकर मैंने उठकर बेड पर बैठ गया और मैंने कुछ देर बाद मैं क्या हुआ बाजी, सब ठीक तो है? आप चीखी क्यों? नूरी बाजी, क्या खाक ठीक है? कमीने, मैंने मना किया था कि पीछे से नहीं, लेकिन तुम नहीं माने और सारे दरवाजे और खिड़कियां सब तोड़ दिए। तो ने और अब पूछ रहा है क्या हुआ बाजी? ये बोलते हुए बाजी के चेहरे पर शदीद दर्द था। मैंने उनका हाथ पकड़कर उन्हें दिलासा देते हुए कहा, बाजी, अब जो हो गया वो हो गया। आज आपके नसीब में ये सब लिखा था। वैसे भी सुकून तो तुमने भी भरपूर लिया था, और आपने सुना होगा कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो तुमने खो दिया। पर तुम फिक्र मत करो बाजी, चलो मैं आपको बाथरूम लेकर चलता हूं। तुम फ्रेश होकर पेन कलर खा लो, सुबह तक तुम फिर करने के लायक हो जाओगी। नूरी बाजी, कल अगर तूने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तेरा मुना नोच लूंगी। मुझे यहां इतना तकलीफ हो रहा है और तुझे मस्ती सूझ रही है। अब देख क्या रहा है, मुझे बाथरूम लेकर चल। बाजी के कहने पर मैंने उनको सहारा देकर ले गया। वो फ्रेश हुए तो मैं भी अंदर जाकर फ्रेश हुआ और बाजी को लेकर कमरे में आ गया। उन्हें बेड पर बैठाकर पिल और पेन कलर की गोली दी, जिसे बाजी ने खा लिया। उसके बाद बाजी बेड पर लेट गई। मैं भी आकर बाजी की साइड में लेट गया। नौरी बाजी मेरी तरफ सिरक कर जड़कर लेट गई और मेरे बालों में अंगलियां फिरने लगीं। थोड़ी देर बाद जैसे बाजी को कुछ याद आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, नूरी बाजी, अच्छा वेंकी, अब मैंने तुम्हारी शर्त भी पूरी कर दी, तो मुझे वो दोनों बातें बताओ। मैं कौन सी बात बाजी? नूरी बाजी, वही बात जो तूने कही थी कि जब मैं दूंगी तब तो मुझे बताएगा। मैं ऐसी तो कोई बात नहीं थी बाजी, मैंने आपसे झूठ कहा था। नूरी बाजी, तूने मुझसे झूठ बोलकर मांगी थी तो बहुत बड़ा कमीना है। आज के बाद मुझसे बात करने की कोशिश भी मत करना। बाजी इतना बोलकर पलटकर दूसरी तरफ मुना करके लेट गई। मुझे लगा कि शायद अब कुछ ज्यादा ही हो रहा है और बाजी वाकई गुस्से में हैं, तो मैंने उन्हें बताना ही बेहतर समझा और बाजी से कहा, मैं क्या हुआ रानी, मुझसे नाराज हो? इधर देखो, सुनो तो। नूरी बाजी, मुझे परेशान मत करो, सोने दो मुझे। मैं अच्छा सुनो, मैं तुम्हें वो बात बता तो दूंगा, लेकिन शायद तुम वो बात जानकर मुझसे नाराज हो जाओगी। नूरी बाजी, इतना सब कुछ हम दोनों के बीच हो चुका है, तुझे अब भी लगता है कि मैं तुझसे नाराज हो जाऊंगी? मैं क्योंकि बात ही ऐसी है कि शायद आपको लगे कि मैंने आपके साथ गलत किया है, उसी लिए मैं नहीं बताना चाह रहा था। नूरी बाजी, तुझे अपनी बहन पर भरोसा नहीं रहा क्या? जिसने अपना वजूद तुझको दे दिया, वो तुझसे नाराज हो सकती है क्या? लेकिन अगर तुझे जरा भी शक है तो मैं तेरी कसम खाती हूं कि मैं तुझसे नाराज नहीं होंगी। बाजी की बात सुनकर मैंने अपना मोबाइल उठाया और नीलम वाली ID ओपन करके बाजी को एक मैसेज भेज दिया। नीलम, हाय। इधर बाजी के फोन में मैसेज टोन बजी। नूरी बाजी ने फोन उठाकर देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने जवाब लिखा, नूरी बाजी, हाय, कैसी हो तुम? अब मेरी मोबाइल में मैसेज टोन बजी। नूरी बाजी ने भी सुनी मगर ज्यादा तोजा नहीं दी। मैंने बाजी से कहा, मैं तुम मुझे मैसेज क्यों कर रही हो? नूरी बाजी, मैं तुझे मैसेज क्यों करूंगी, मैंने तो नीलम को किया है। मैं लेकिन मैसेज मेरे मोबाइल पर आया है। इतना कहकर मैंने अपना मोबाइल बाजी को पकड़ा दिया। बाजी ने मोबाइल लेकर जैसे ही मैसेज देखा, उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो स्क्रीन ड्रैग करके देखने लगी। जैसे जैसे वो आगे बढ़ती जा रही थीं, वैसे वैसे उनकी आंखें फैलती और चेहरे के तासरात बदलते जा रहे थे। नूरी बाजी फटी आंखों से कभी मेरी तरफ देखते, कभी स्क्रीन पर। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था कि जो वो देख रही हैं वो सच है। नूरी बाजी फौरन इच्छल कर बेड पर बैठ गईं और एक जोर का थप्पड़ मेरे गाल पर दे मारा। गुस्से से बोले, नूरी बाजी, ये सब क्या है बाकी? तू इतना मीना कैसे हो सकता है? तूने अपनी बहन को मानो पलेट किया, ऐसा क्यों किया तुमने वाकी? मैं सिर झुकाए
एक मुजरिम की तरह खड़ा रहा। मैं चाहता तो बाजी को भी थप्पड़ मार सकता था, क्योंकि अगर मैं गलत था तो बाजी मुझसे कहीं ज्यादा गलत थी। मगर मैं अभी बात बिगाड़ना नहीं चाहता था। मैं बाजी को समझाकर उनका मूड ठीक करना चाहता था। मेरे कुछ न बोलने पर नूरी बाजी ने मुझे झंझोड़ते हुए फिर पूछा, नूरी बाजी, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूं, जवाब क्यों नहीं देता? मैं, अब क्या जवाब दूं? इसीलिए तो नहीं बता रहा था, लेकिन आप नाराज हो गईं और मेरी कसम भी खाई कि मुझसे नाराज नहीं होंगी, इसीलिए बताया। मैं चाहता तो ये बात आपसे छिपा सकता था। आपको सारी जिंदगी पता न चलता कि नीलम बनकर मैं ही आपसे बात करता था। मगर मैंने ऐसा नहीं किया, क्योंकि मुझे लगा कि अब आपको सारा सच बता देना चाहिए। अगर उसके बाद भी आपको लगता है कि गलती सिर्फ मेरी ही है, तो मैं अपनी गलती मानता हूं। उसके लिए आपसे मुआफी मांगता हूं। और यह भी गलती हो गई कि सच बता दिया, उसके लिए भी मुआफी मांगता हूं। अब मैं कभी आपके पास नहीं आऊंगा। इतना कहकर मैं बाजी के हाथ से मोबाइल लेकर कमरे से बाहर निकल गया और नीचे जाकर सूफे पर लेट गया। सोचने लगा कि शायद राज खोलकर गलती कर दी, लेकिन जो भी था, आज नहीं तो कल बाजी को बताना ही था। और मुझे ये भी पता था कि बाजी ज्यादा दिन मुझसे नाराज नहीं रह सकती। लेटे लेटे मुझे तकरीबन आधा घंटा हो गया था और हल्की हल्की नींद भी आ रही थी कि तभी नौरी बाजी लंगड़ाती हुई आवाज देती आए। जब मैंने आंखें खोलें तो बाजी सीढ़ियां उतर रही थी। मुझे डर लगा कि कहीं गिर न जाएं, इसलिए दौड़ कर गया, सहारा देकर नीचे उतारा और सूफे पर बैठा दिया। फिर कहा, मैं, ये सब क्या है बाजी? तुम्हें नीचे नहीं आना चाहिए था। ठीक से चल भी नहीं पा रही हो, गिर जाते तो। इतना कहकर मैं दूसरे सूफे पर जाकर लेट गया। जब मैं थोड़ी देर कुछ ना बोला तो बाजी ने कहा, नूरी बाजी, वो की नाराज हो गया मुझसे? मैंने कोई जवाब ना दिया तो बाजी ने फिर पूछा, नौरी बाजी, विकी, बोलना, मुझसे नाराज हो गया? मैं, भला मैं आपसे नाराज क्यों हूंगा? नौरी बाजी, गलती मेरी है तो नाराज आपको होना चाहिए। इतना कहकर मैं फिर चुप हो गया। कुछ देर बाद बाजी ने एकदम नर्म आवाज में कहा, नौरी बाजी, वाकई तुमने मेरी बातों का जवाब नहीं दिया अभी तक। मैं, क्या जवाब दूं आपको? मैं फिर कुछ बोलूंगा तो आप फिर नाराज हो जाओगी। नौरी बाजी, अच्छा, तो बता, मैं नाराज नहीं होंगी, तेरे सिर की कसम। दोस्तों, अगली कस्त देखने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि नई कस्त का नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए।